रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप केपीके से हैं, फेडरल से हैं या फिर आप सिंध से हैं या बलूचिस्तान से हैं, सारे बच्चे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं आपके एमडीकेट की, क्योंकि हम पीएम सपोर्ट एंड मूवमेंट को लेकर आए हैं। जो जो टॉपिक इंक्लूडेड है आगे, और हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ मिलते रहते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा एमसीक्यूज आपकी नजरों के सामने से गुजरेंगे और उतने ज्यादा आप टैलेंटेड होते जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करेंगे, लेकिन लाइक सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और एक हमें फीडबैक की लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, सपोर्ट एंड मूवमेंट को इंशाल्लाह से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें से ना सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने टेस्ट कंडक्ट करती हैं, ये इसमें से लाजमी एमसीक्यूज देती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में। अब बच्चों याद रखिएगा, स्केलेटन एक तरह का हमारे ऊपर कवर है, हमारा फ्रेमवर्क है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमें मूव करने में। अगर हमारे अंदर स्केलेटन ना हो तो हम सांप की तरह ऐसे करें, इस तरीके से नागिनों की तरह, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास स्केलेटन ना हो तो ना हम चल सके, ना हम यहाँ जा सके, ना हम वहां जा सकते, हम तो ऐसे लेट जाएं बस। क्योंकि स्केलेटन अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि हमारा जो गोश्त है, हमारे जो मसल्स है, सब इसके अंदर कंडक्ट हुई पड़ी हैं। सो स्केलेटन की बात करें डेफिनेशन की, तो स्केलेटन एक हार्ड फ्रेमवर्क है, बहुत ज्यादा मजबूत और हार्ड स्केलेटन है। अब बच्चों जब आप मर जाएंगे, हम जब मर जाएंगे, क्योंकि मिट्टी के नीचे तो हर किसी इंसान ने जाना ही है, मिट्टी के नीचे तो हर किसी इंसान ने जाना ही है। तो सबसे पहले जब हम मिट्टी के अंदर जाते हैं, तो साइंटिस्ट की रिसर्च के अंदर तो हमारी बोन्स के सदियों तक कुछ ना कुछ टुकड़े रह जाते हैं, क्योंकि कुल्लू नफ्सु जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका तो चाहना है। भले हमने दुनिया में सांस लिए, एक दिन हमें मरना भी है, एक दिन हमें मरना भी एक्चुअली है। हमारे पैगंबर आए, वो भी इस दुनिया से चले गए। इस तरीके से स्टूडेंट्स, हमारी हड्डियां जो है वो सदियों तक रहती हैं। फिर उन्हीं बोन्स में से आगे आगे फिर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हमारे ऑयल बॉल है वो बन सकते हैं। तो स्केलेटन अल्लाह ताला ने एक बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड एक फ्रेमवर्क बनाया है, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर है, जो कि आर्टिकुलेट करता है, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हम कैसे दिखते हैं, हम खूबसूरत दिखते हैं, ये हम स्केलेटन की वजह से दिखते हैं, ढांचे की वजह से दिखते हैं। प्रोवाइड करता है ये हमें फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी के अंदर जो जो ही हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है, हमारे रिबकेज है, इन सबको प्रोटेक्ट करके बैठा है, वरना स्टूडेंट हम किसी काम के ही ना रहे। तो अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है। हमारे पास दो तरह के स्केलेटन बहुत ज्यादा आपने सुने होंगे मैट्रिक में भी, एक एक्सोस्केलेटन और एक एंडोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन क्या होता है और एंडोस्केलेटन क्या होता है, इसे भी पढ़ते हैं। पर जो एक्सो का मतलब क्या है, आप लोग काफी स्टूडेंट ने मुझे जवाब दे दिया होगा कि मैम एक्सो का मतलब है जो कि आउटसाइड प्रेजेंट हो बॉडी के, उस स्केलेटन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, इनसाइड द बॉडी, उसे सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन। तो ये दो टाइप्स के स्केलेटन होते हैं। अब सवाल ये है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से जानदारों के अंदर ये स्केलेटन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, एक्सोस्केलेटन जो होता है वो अर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। अर्थो जो पोर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वहां पर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। उसके बाद एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन कॉम्बिनेशन होता है, याद रखिएगा, बोन्स का और किसका कॉम्बिनेशन होता है, कार्टिलेज का। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, एंडोस्केलेटन बनता है। एंडोस्केलेटन के अंदर आपके पास मैमल्स आ जाते हैं। सही, हमारा स्केलेटन क्या है, हमारे अंदर प्रेजेंट है, हमारे बाहर नहीं दिख रहा। तो ये अर्थ्रोपोड्स, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, उनका स्केलेटन क्या होता है, बाहर की तरफ दिखता है, लेकिन हमारा स्केलेटन अंदर की तरफ मौजूद है, क्योंकि वो बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ है। अब सवाल ये है, क्वेश्चन, क्योंकि आपके टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन आई थिंक आपने पूछा हो, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब देखो, बोन्स और कार्टिलेज दोनों एक ही टिश्यू से मिलकर बने, लेकिन फिर बोन्स और कार्टिलेज को हमने अलग अलग नाम क्यों दिया,
ये बड़ा सवाल है ना कि हम दोनों ने इनको अलग-अलग नाम क्यों दिया? ये आपको मैं आगे बताऊँगी। ऐसे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए जैसे मेरे माइंड में आ रहे हैं, पढ़ाते-पढ़ाते आपको। अब स्टूडेंट स्केलेटन का फंक्शन क्या है? स्केलेटन का काम क्या है? ये है क्यों? इसकी जगह कोई प्लास्टिक होती? सवाल है ना। सो स्ट्रेस फंक्शन ये है कि ये हमें सपोर्ट देता है, ये हमें मदद देता है कि शेप, बॉडी को एक तरह की शेप देने की। कौन मदद देता है? आपका स्केलेटन, आपका ढांचा मदद देता है। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करता है। मैम किसको प्रोटेक्ट करता है? बच्चों ये प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को। आपका ब्रेन के अंदर स्कल है और ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर है, वो भी किसकी बनी हुई है? आपकी स्केलेटन ने उसके अंदर बंद है। स्कल के अंदर आपकी जो रिब्स है, आप जो पसलियां हैं, उसको भी सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आपकी हार्ट, जो कि आप पंप करने का काम करता है, पंपिंग करता है ब्लड की, पंपिंग करता है ब्लड की, तो उसको भी प्रोटेक्ट किसने करके रखा हुआ है? आपकी बॉडी के स्केलेटन ने। उसके बाद अगर देखें हमारा लंग्स, उसको भी प्रोटेक्ट किसने करके रखा हुआ है? याद रखिएगा आपके स्केलेटन ने करके रखा हुआ है। स्केलेटन का आपकी बॉडी के अंदर ना एक बहुत बड़ा किरदार है, एक बहुत बड़ा बादशाह है हमारी बॉडी का, जो मुझे ऐसे ऐसे घूमने में, आगे फिरने में मदद दे रहा है मुझे। अब मैं बोल रही हूँ मेरी बोन्स यहाँ से यहाँ पर स्केलेटन, मेरी हर जगह पे स्केलेटन है। यहाँ अगर काटा जाए फॉर एग्जाम्पल, तो आप स्केलेटन से मेरा पूरा मतलब कि मेरी, ये देखें यहाँ पर कैसे मेरी यानी कि फेशियल बोन्स है, इस तरीके से स्केलेटन है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने मसल्स और चीजें बनाई, स्किन स्किन। उसके बाद याद रखिएगा आपका जो स्केलेटन है, देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है? क्योंकि आप बाद में कमेंट करते हैं कि मैम हमें क्लियर नजर नहीं आता। मैम आप क्लियर नजर करें, तो क्लियर नजर आ रहा है आपको। तो याद रखिएगा आपका जो स्केलेटन है वो मूवमेंट करने में भी आपको क्या करता है? बहुत ज्यादा मदद देता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब अगर हम आए तो स्केलेटन के टाइप्स की तरफ, पहले मुझे लगा कि आपको स्केलेटन पढ़ाया जाए फिर हम आगे चलेंगे चीजों की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन, एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक आप लोगों के पास होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, आपके पास दो तरह के स्केलेटन होते हैं। बच्चों पहले हम एक्सियल स्केलेटन को कवर करेंगे, उसकी बोन्स को कवर करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट बोर्ड पे लिखूंगी अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसके बाद हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सही। ऐसे बच्चों अगर मैं दोनों लिख देती आपको समझ ही ना आ सकता, तो मैं क्लियर करके आपको समझाऊंगी। टोटल जो चाइल्ड के अंदर बोन्स होती है ना स्टूडेंट, वो याद रखिएगा 306 बोन्स होती हैं। और वुमेन्स के अंदर क्यों बाद में 300 मतलब कि 206 हो जाती है? बच्चों क्यों चाइल्ड में हमसे 100 बोन्स ज्यादा होती है, फिर वो जैसे ही ग्रोथ करते हैं, जैसे ही ग्रोथ करते हैं तो उनकी बोन्स क्या हो जाती हैं? फिर से 206 कम क्यों हो जाती हैं? इस वजह से मैंने यहाँ के एमसीक्यूज दिखाए कि वाई नंबर ऑफ बोन्स डिक्रीज एज, क्यों नंबर ऑफ बोन्स डिक्रीज होती है एज के साथ? क्योंकि वहां पर फ्यूजन हो जाती है बोन्स के साथ, बोन्स के साथ क्या हो जाती है? फ्यूजन हो जाती है। इस वजह से ये क्या हो जाती है? नंबर ऑफ बोन्स डिक्रीज हो जाती है। किसके साथ डिक्रीज हो जाती है? हमारी एज के बढ़ने के साथ। अब बच्चा जो होता है वो पहले छोटा मुन्ना सा होता है, तो उसकी बोन्स अभी सही तरीके से आपस में फ्यूज नहीं हुई होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, उसकी एक बोन के साथ दूसरी बोन मिलती है, फिर दूसरी के साथ तीसरी, इस तरीके से फिर वो बोन्स क्या हो जाती है? आपस में फ्यूज हो जाती हैं। और फ्यूज हो जाने की वजह से एक मेच्योर इंसान के अंदर 206 बोन्स पाई जाती हैं। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ अगर मैं बात करना चाहूँ, मैम आप बात कर सकती हैं, क्यों बात नहीं कर सकती? तो स्टूडेंट जो स्केलेटन है उस वो दो तरह के होते हैं, एक्सियल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। अब एक्सियल स्केलेटन देखिएगा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एक्सियल स्केलेटन फॉर्म होता है सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस जो बॉडी का होता है वहां पर। अब देखिए जो हमारे बाहर हिस्से हुए निकले हैं, हमारी टांगे बाहर निकली हुई है, हमारी दूसरी टांग, हमारे हाथ हाथ हमारे कान, ये सारी चीजें क्या निकली? बाहर निकली हुई चीजें, तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती हैं। और जो अंदर चीजें हैं सेंट्रल रीजन में प्रेजेंस है, वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद याद रखिएगा एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपको स्कल आ जाता है, आपके रीढ़ की हड्डी आ जाती है, आपका वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है।
आपकी पसलियां आ जाती हैं और पसलियों में पसलियां, ये देखिए दो ऐसे हमारी क्या है, पसलियां हैं। अब पसलियों के बीच में एक तरह की हड्डी जा रही है, एक तरह की हड्डी जा रही है, उस हड्डी को हम कहते हैं स्तनम। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है रिबकेज, और यहाँ पर रिबकेज के साथ क्या प्रेजेंट है, एक हड्डी प्रेजेंट है, जिस हड्डी को हम क्या बोल रहे हैं, स्तनम कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आती है एक्सोस्केलेटन के अंदर। उसके बाद है इसका फंक्शन, यानी एक्सेल स्केलेटन तो है लेकिन इसका काम क्या है, व्हाई डज मैन वर्किंग द स्केलेटन, तो इसका काम है ये प्रोटेक्शन देता है। सो स्टूडेंट्स, एक्सोस्केलेटन का फंक्शन क्या है, हम इस पर थे। इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देता है, हमें सपोर्ट देता है एक्सोस्केलेटन। उसके बाद है एक्सोस्केलेटन के अंदर आपके पास टोटल 80 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है, टोटल 80 बोन्स पाई जाती हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखिए। मैं थोड़ी कैलकुलेशन कर लेती हूँ। तो देखें 206 बोन्स है ना टोटल, ह्यूमन के अंदर कितनी है टोटल, क्या है 206 बोन्स है। एक्सेल स्केलेटन के अंदर आ जाती है 80 बोन्स, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है जो कि हम नेक्स्ट लिखेंगे फिर आपको पढ़ाएंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स आ जाती हैं। सही, तो एक्सेल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स आती है, अपेंडिकुलर के अंदर 126 आती हैं। उसके बाद याद रखें हमारा स्कल। अब स्कल जो है वो इसका पहला पार्ट है एक्सेल स्केलेटन का, जिसके अंदर याद रखिएगा 22 बोन्स प्रेजेंट होती है। ये सारी आपने याद रखनी है, इसमें से सवाल आ सकता है। स्कल के अंदर 22 बोन्स है। स्कल के अंदर क्या होता है, एक क्रेनियल होता है। क्रेनियल के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती है, 8 बोन्स होती हैं। अब पहली जो बोन्स होती है वो होती है फ्रंटल, दूसरी होती है पेरेटल, तीसरी होती है टेम्पोरल, चौथी होती है ओसिपिटल, पांचवी होती है स्पाइनोइड, और छठी होती है इथमोइड। तो ये बोन्स पाई जाती हैं। फ्रंटल एक होती है, पेरेटल भी एक होती है, टेम्पोरल आपके पास 2 होती है, ओसिपिटल एक होती है, स्पिनोइड भी एक होती है, इथमोइड भी एक होती है। तो क्रीनियल आप लोगों ने याद रखना है, क्रीनियल बोन्स कितनी होती है। तो क्रीनियल बोन्स टोटल आप लोगों के पास कितनी पाई जाती है, 8 पाई जाती हैं। इसमें से सवाल लाजमी आ सकते हैं, तो ये चीज आपने याद रखनी है। सेकेंड आपका जो याद रखिएगा, ये टोटल कितनी बोन्स हो गई, 8 बोन्स हो गई है। 8 14, 14 और 8 कितने हो गए भाई, 8 और 8 16 होते हैं, तो ये 14 हो गए। अब 14 14 और 6 की बात करें, देखें 14 और भाई कितनी बात करें, 8 की बात करें, तो ये हमारे पास हो गए 12, और ये एक 22, 22 हो गए भाई। ये 22 बोन्स यहाँ तक हो गई है। सही, 14 और 8 तक, यहाँ से हमारी 22 बोन्स क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट हो जाती है। सही है, सही हो गया, पक्का हो गया। सही। अब उसके बाद हमारे पास आती है फेशियल बोन्स। यहाँ पर हमारे मैं पढ़ाऊंगी, यहाँ पर हमारी क्या होती है, फेशियल बोन्स होती हैं। और फेशियल बोन में पहला हमारे पास आते हैं नेसल। नेसल आपने याद रखना है 2 होती है। मैक्सिला कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद जाइगोमेटिक कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद पैलाटीन आपके पास कितनी होती है, 2 होती है। लेक्रीमाल जो होती है वो भी 2 होती हैं, और आपके पास नेसल कॉनिके भी 2 होती हैं, ये मैंने डिटेल लिखी है। वूमर, एक वूमर भी बोन स्पेशल में पाई जाती है, वो भी एक होती है। मैंडिबल भी सिंगल होती है, एक ही होती है। तो ये सारी फेशियल बोन्स है। यहाँ तक आप लोगों का आकर जो क्रेनियल है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास एयर ऑजिकल्स। अब आपको पता है कि आपका कुछ इस तरीके से कान होता है। अब ये जो कान होता है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पता है पर्दा पाए जाते हैं, कोकिला पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास ओजिकल्स भी पाए जाते हैं। एयर ओजिकल्स आपके पास टोटल ये जो कान वाला रीजन है, इसमें कितनी 6 बोन्स पाई जाती है। एक होती है मेलेलियस, मेलेलियस भी 2 होती है, इनकस भी 2 होती है, और स्टेपिस भी कितनी होती है, वो भी 2 ही होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद हायोड बोन, हमारी जो हायोड बोन है याद रखिएगा वो एक ही होती है, वो सिंगल होती है, वो आपके निक वाला जो रीजन है वहां पर प्रेजेंट होती है। और याद रखिएगा नोट अटैच, ये किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होती। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि हायर्ड बोन इज अटैच्ड व्हाट, आप जवाब देंगे नोट अटैच टू एनी बोन, किसी बोन के साथ ये अटैच नहीं होती। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 26 बोन्स पाई जाती हैं। कार्विकल वर्टिब्रे के अंदर 7, थोरेसिक वर्टिब्रे के अंदर 12, लैम्बर वर्टिब्रे के अंदर 5, सेक्रम 1, कोकस भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है वर्टिब्रल कॉलम की। ये चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हैं, आपको आई थिंक बच्चों याद ही होंगी। बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है।
सही हो गया। उसके बाद है थोरेसिक केज। अब थोरेसिक केज में अंदर टोटल 25 बोन्स कैसे है मैम? क्योंकि बच्चों मैंने बताया था ये जो पसलियां हैं, पसलियां 24, 12 इस साइड है, देखें कितनी है टोटल आपके पास 24 बोन्स पसलियों के अंदर प्रेजेंट है। तो 12 12 दो पसली है ना, एक 12 यहाँ 12 यहाँ, टोटल 24 हो गई। और बीच में क्या है, एक तरह की हड्डी मौजूद है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, उस हड्डी को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम कहते हैं। तो यहाँ तक आकर आप लोगों का एक्सियल स्केलेटन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चा। आगे हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को और फिर डायग्राम को पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर हमारे पास टोटल 206 बोन्स होती हैं। उसमें से आपको मैंने बताया कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर 18 बोन्स होती हैं, और मैंने आपको बताया अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल 126 बोन्स होती हैं। टोटल आप सम करेंगे तो 206 बोन्स हो जाएंगी। तो सेंट्रल रीजन वाला जो हिस्सा होता है, जो पार्ट्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं, वो मैंने आपको एक्सेल में पढ़ा दिया। अब हमारे पास है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसके अंदर 126 बोन्स होती हैं। तो चलिए इसका मुजाहिरा करते हैं, इसको पढ़ते हैं। So students, अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक आपके पास आता है पेक्टोरियल ग्रेडल, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब जो पेक्टोरियल ग्रेडल है, यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है कैल्विकल, कैल्विकल जो होती है वो यहाँ पर होती है, जो कि 2। स्केपुला भी कितनी होती है, 2 होती है। ये हम डायग्राम के अंदर अभी पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा नीचे अब कैमरे को कर दूंगी, मैं सी ऊपर वाली चीजें पढ़ा लूं। उसके बाद एक हमारे पास होता है अपर लिम। अपर लिम के अंदर टोटल 60 बोन्स पाई जाती हैं। जो आपके पास ह्यूमेरस होती है वो एक होती है। उसके बाद आपके पास जो रेडियस होती है वो भी एक होती है, और जो अल्नर होती है वो भी एक होती है। कार्पल 8 होते हैं, मेटाकार्पल 5 होते हैं, और उंगलियां जो फेलेंजेस हैं वो हमारे पास कितनी होती है, 14। स्टूडेंट टोटल 60 बोन्स है, लेकिन अगर मैं इसका सम करूं तो ये 30 निकल रही हैं। क्योंकि बच्चों अगर हम बोथ हैंड्स की बात करें, बोथ बोथ ही अगर हम बात करें, अपर लिम्ब बोथ दोनों की बात करें, तो टोटल हमारे पास 30 और 30 को करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। सही। उसके बाद लोअर जो लिम्ब है उसके अंदर जो हमारे पास लेग है, हमारी जो टांगे हैं, उसके अंदर टोटल कितनी बोन्स पाई जाती है, 30 बोन पाई जाती है, 30। फीमर में आपके पास क्या होती है, एक होती है। पैटिला आप लोगों के पास एक होती है। टिबिया भी कितनी होती है, एक होती है। फेबुला भी एक होती है। टार्सल्स भी 7 होती है। मेटाटार्सल 5 होती है। ये सारा हम डिटेल अभी मुजाहरा करेंगे, आपको बोन्स के नाम बता रही हूँ। अगर हम टोटल की बात करें बोथ लेग्स के अंदर, टोटल 60 हड्डियां यहाँ पर हो गई। अपर लिम्ब में भी 7 और लोअर लिम्ब में भी 60 हड्डियां हो गई। तो चलिए अभी मैं इसको नीचे करती हूँ और आपको समझाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोग देखें, ये हमने आप लोगों के लिए एक्सेल और जो अपेंडिकुलर है इसकी मिक्स डायग्राम बनाई है, एक ढांचे को बनाया है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां पर आपका ब्रेन बंद है, जहां पर आपका ब्रेन क्या है, बंद है, उस हिस्से को आप क्या बोलते हैं, आपका स्कल। स्कल के अंदर आपका क्या पड़ा है, ब्रेन पड़ा हुआ है। अब ये आपकी क्या होती है, 2 आंखें होती हैं, ये आपका नाक होता है, या आपकी क्या होते हैं, एक चबाड़ा होता है। उस चबारे के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके दांत। यानी कि दांत किसके अंदर प्रेजेंट है, आप बोलेंगे मैम सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सॉकेट जो होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, ये भी चीज आपको पता होगी। सही। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका क्या है, क्लेविकल है। क्लेविकल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बाजू के यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, ह्यूमेरस प्रेजेंट है। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, आपकी ये जो ढांचा है, इस ढांचे ने आपका जो हार्ट होता है, हार्ट, उसको भी क्या किया हुआ है, यहाँ पर आपका हार्ट भी यहाँ पर क्या है, बंद है। इस ढांचे ने, रिब केज ने आपके हार्ट को भी यहाँ पर रखा हुआ है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आपका लिवर भी क्या है, प्रेजेंट है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, आपका लंग्स हो, आपका लिवर हो, इन सबको ये ढांचा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, रिब्स। अब रिब्स आपके पास 12 होती हैं, 12 पेयर होते हैं, दोनों साइड पे 24 हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हड्डी देख रहे हैं आप लोग, जहाँ पर जो हड्डी देख रहे हैं, जो इन दोनों जो है इनको प्रोटेक्ट कर कर ये जो हड्डी दिख रही है, इस हड्डी को आप बोन को क्या बोलते हैं, स्टर्नम कहते हैं। सही। दिस इज योर स्टर्नम। अब यहाँ पर जो हिस्सा है जो कि बाजू की इस तरीके से
इसको आप क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। और मैंने क्लेविकल के अंदर आपको बोन्स भी, अगर मैं दोबारा लिखूंगी तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारा क्या है, ढांचा है। दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, गौर से आप लोगों ने चीजों को समझना है, सही। ये चीज आपने याद रखनी है। ये आपकी क्या है, रिब्स है, सही। दिस इज योर रिब्स। अब मैंने आपको बता दिया कि इस रिब्स ने किस तरीके से आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखा है, आपकी जो चीजें हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो साइड है, आपकी जो ये आपका मुंह है, यहाँ पर आपका मैंडिबल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट होती है, स्क्यूपुला प्रेजेंट होती है। उसके बाद यहाँ पर जो आप हड्डी देख रहे हैं, जो ये दो डांचों के बीच में है, इसको सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, स्तनम कहते हैं। और ये आपके हैंड के ऊपर भी एक हड्डी मौजूद होती है, इस हड्डी को आप लोग क्या बोलते हैं, अल्ना कहते हैं। दिस इज योर अल्ना। उसके बाद यहाँ पर जो आपका हैंड है, इस तरीके से, ये मेरा हैंड है, यहाँ पर आप इस तरीके से एक हड्डी देख रहे हैं, इस तरीके से उस हड्डी को आप क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। और यहाँ पर इस साइड में आपका क्या प्रेजेंट होता है, रेडियस प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर आपकी क्या प्रेजेंट होती है, ये जो हड्डी देख रहे हैं, ये जो हड्डी देख रहे हैं, ये जो मेरी उंगली को इसने, ये यहाँ पर ये हड्डी, आप ये बोन देख रहे हैं, देखें, ये मेरी बोन है, इस बोन को आप क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल कहते हैं। और ये मेरी जो उंगलियां हैं, इनको सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं, फेलेंजिस कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल मैम क्लियर हो गया। एक बार और रिव्यू कर देती हूँ बच्चों। ये ऊपर वाला जो है, जहां पर आपका ब्रेन बंद है, उसकी ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो उसका क्या है, ब्रेन का स्कल है। मैम इसके बाल तो बनाए नहीं, समझ लें, इसके बाल है ढांचे के, सही। तो बच्चों ये इसका क्या स्कल है। अब ये यहाँ पर जो है, इनकी साइड वाली हड्डी मौजूद है, ये इसकी क्या है, क्लाविकल मौजूद है। क्लियर हो गया है मेरे भाई। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी जो हाथ है, वहां पर आपकी ह्यूमरस की भी एक बोन प्रेजेंट है। आपकी बॉडी के अंदर काफी हड्डियां हैं। यहाँ पर जो आपकी, यहाँ पर ये वाली हड्डी है, इसको सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, मैंडिबल कहते हैं। और ये आप लोगों के पास क्या होती है, दिस इज द स्क्यूपुला। और ये रिब केज के बीच में जो एक हड्डी होती है, उस हड्डी को आप क्या बोलते हैं, स्तनम कहते हैं। और ये आपके पास अल्ना, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इस हड्डी को आप क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ये जो जहां पर आपकी कलाई है, कलाई, इस कलाई को आप लोग क्या बोलते हैं, कार्पल कहते हैं, सही। यहाँ पर जो ये हड्डी है, इसको आप क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलते हैं। और ये जो आपकी उंगलियां हैं, इन उंगलियों को आप क्या बोलते हैं, फेलेंजिस कहते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब मैं इस ढांचे को थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ताकि आपको डायग्राम में जो सारी चीजें हैं वो विजिबल नजर आए। तो चले, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेती हूँ, इस तरीके से, देखें कुछ ऐसे, सही, ताकि आपको हर चीज क्लियर नजर आए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्या होता है, पेल्विस। ये हमारा जो है, यहाँ वाला जो हिस्सा है, वो हमारा क्या होता है, दिस इज अ पेल्विस। अब यहाँ पर क्या मौजूद होती है, एक हड्डी मौजूद होती है हमारे नीचे वाले पोर्शन में, पेल्विस। पेल्विस से इसके यहाँ पर ही हमारे पास क्या होती है, एक हड्डी प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रम कहते हैं। और यहाँ पर ही आप लोगों के पास एक हड्डी प्रेजेंट होती है, जो कॉकस। यहाँ पर मैंने सारी हड्डियों के नाम आप लोगों को लिख कर बताए हुए हैं, देखें। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, फीमर, जो कि यहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद आपके पे पटेला। अब ये जो आप यहाँ पर मेरा देख तो नहीं सकते पाँव पर, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जहां पर आप उर्दू में गोडा भी इसे आप कहते हैं, तो वहां पर जो है, वहां पर आप इसे क्या बोलते हैं, पटेला कहते हैं। उसके बाद आपकी जो उंगलियां हैं, उंगलियां उंगलियां वहां पर आप लोगों का क्या, पैर की उंगलियां, वहां पर आपका मेटाकार्पल्स क्या है, प्रेजेंस है। उसके बाद आपकी हड्डियों में, ये जो नीचे वाली है, ये टिबिया है, एक फेबुला, एक टार्सर, और बाद में आपकी क्या आ जाती है, उंगलियां आ जाती हैं। उन उंगलियों को आप क्या बोलते हैं, फ्लेंजिस कहते हैं। थोड़ा मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, ये थोड़ा देख लें डायग्राम को, आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, आई होप आप लोगों को क्लियर हो। और ये हमारे पास क्या है, पूरी डायग्राम है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई हो। इसी हड्डियां वड्डियां सब मैंने लिखी हैं, और आपको डायग्राम को भी मैंने समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। इसमें से बच्चों आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसमें से बहुत ज्यादा इस चैप्टर में से एमसीक्यूज बनते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें से 5 या 6 एमसीक्यूज सिर्फ इस टॉपिक में से बन सकते हैं एमडी गेट में। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इन हड्डियों के सारे नाम आपको फर याद होनी चाहिए। मैंने कोई हड्डी जो है वो मिस नहीं की। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो।